नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत यादव आज एक सत्य घटना पर आधारित कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बात 1880 के अक्टूबर या नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेले तुलसी गांव आई हुई। मंडली में कुल 22-24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहाँ सभी कलाकार रिहर्सल करते थे, खाना बनाते थे और खाते थे। पंडित राम कृपा दुबे उस रामलीला मंडली के निर्देशक थे। वे हारमोनियम पर बैठकर मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज और सज्जा रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं देखा करते। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रहा था। तभी पंडित राम कृपा दुबे ने फौजदार से कहा, इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी की बनवाएं ताकि रामलीला की पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गए क्योंकि रामलीला की साज और सज्जा अन्य व्यवस्थाएं वही देखा करते थे और पिछला धनुष भी वही बनवाए थे। बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहासुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफी नाराज हो गए और पंडित जी से बदला लेने का सोच ही रहे। संयोग से अगला दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली जिसके घर पर रुकी थी उनके घर गए और कहा, रामलीले में एक लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है, हमें दे दीजिए। गृह स्वामी ने एक बड़ा मोटा लोहा का छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव लोहार के पास गए और उसका धनुष का आकार दिलवा लाए। रास्ते में उसने धनुष पर कपड़ा और कागज लपेट कर सजा दिया और गांव के एक आदमी के यहाँ उसे रखवा दिया। रात में रामलीला जब शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया। लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने लगे। रामलीला शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव भंग धनुष को देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु की आज्ञा लेकर धनुष भंग के लिए आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित राम कृपा दुबे की तरफ करतार दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सोचा कि आज इज्जत चली जाएगी हजारों लोगों के सामने, और ये कलाकार ही नहीं स्वयं प्रभु राम की इज्जत दांव पर लगने वाली थी। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद कर ली और उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद करके और राम जी की स्तुति करने लगे। जिन लोगों ने ये लीला अपने आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया, इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंखें बंद करके हाथ हारमोनियम पर रखा, हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। वैसा वादन करते हुए पंडित जी को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। सारे दर्शक मूर्तिवत रह गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुम्बनी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से प्रकाशमय हो गया। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी ने खुद को राम के चरणों में समर्पित कर चुके थे और उन्होंने जैसे ही चौपाई कहा, ले त चढ़ावा खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े, ले ही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पढ़ते ही आसमान से भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा, बस एक पल में हो गया। धनुष टूटने के बाद स्थिति अपने आप सामान्य हो गई। पंडित जी मंच के बीच गए, टूटे धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग पर जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। राम सबके हैं, एक बार राम कर होकर तो देखिए और प्रेम से श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री राम।